तरबूज की फसल हो, खरबूज की फसल हो, खीरे की फसल हो, इसमें फल ड्रॉपिंग, फुल ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती, जो ग्रोथ है वो सही से नहीं होती। किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों में किसान साथियों की सबसे बड़ी जो मुख्य समस्याएं हैं वो दो होती हैं। पहली समस्या होती है कि फसलों में फूलों का झड़ना काफी ज्यादा होता है। सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर की फसल हो, बैगन की फसल हो, मिर्च की फसल हो या तरबूज की फसल हो, खरबूज की फसल हो, खीरे की फसल हो, इसमें फल ड्रॉपिंग, फुल ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है और फसलों की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं होती। और इसके लिए किसान भाई काफी ज्यादा खर्चा करते हैं, पीजीआर डालते हैं, बायो इंस्ट्रूमेंटल डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, कैल्शियम, बोरान, बहुत सी चीजें डालते हैं। एनपीके है, 1340-13 है, 52-34 है, 1261 है, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते। तो क्या कारण होना चाहिए? और एक ऐसा जादुई खाद जो बहुत सस्ता है और आपके घर पर भी उपलब्ध होता है। तो किसान साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबा लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों की बात करूं तो लगभग मैं 5 साल से रेगुलर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहा हूं। मैंने सब्जी वर्गीय फसलों में देखा है कि ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज्यादा आती है, फल फूल ज्यादा आते हैं लेकिन उतने सेट नहीं हो पाते। और किसान साथियों, ग्रोथ की समस्या भी रहती है, कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं होती, ब्रांचें नहीं निकलती, पौधा सिंगल चलता रहता है। तो इनके लिए हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं लेकिन उनके हमें सही रिजल्ट नहीं मिलते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने खेतों में गुड़ का प्रयोग करना है। अब बात करेंगे कि गुड़ का प्रयोग हमें स्प्रे में करना है कि जमीन से देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है, देने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। तो किसान साथियों, मैंने अनुभव किया, करीबन मैं 2 साल से अपने खेतों में यह प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैंने सीखा है, तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुड़ में ऐसे कौन से रासायनिक कंटेंट हैं, वो किस तरीके से काम करता है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके देने के बाद हमारी फसलों में क्या रिजल्ट दिखते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड़ में कौन कौन से रासायनिक घटक होते हैं। यदि हम रासायनिक घटक की बात करें तो किसान साथियों, गुड़ में ग्लूकोज होता है और सुक्रोज होते हैं। जो गुड़ में फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत से तत्व होते हैं इसमें, लगभग बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका जब प्रयोग हम अपनी फसलों में करते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो एक्सीलेंट आते हैं। अब बात करते हैं कि गुड़ का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारी फसल में यह किस तरीके से काम करता है और हमारी फसल में क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो किसान साथियों, गुड़ का प्रयोग करने से हमारी फसलों में जो फायदे हैं, सबसे पहले तो हमारी खेत की मिट्टी में जो फायदे हैं उनको समझते हैं। सॉइल में जो बेनिफिट्स है गुड़ का यूज करने से, सबसे पहले खेत की मिट्टी के पीएच को यह बैलेंस करता है। यदि आपकी खेत की मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो उसको कम करेगा, यदि कम है तो उसको ज्यादा कर देगा और लेवल कर देगा। मिनिमम पीएच 6 से 7.5 तक होना चाहिए, तो उस तरीके से यह बैलेंस बनाता है पीएच का। यह खेत की मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं उनको बढ़ाने में काम करता है, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी में जो मित्र सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी वृद्धि होती है और उनका भोजन भी ग्लूकोज होता है, तो यह उनको बढ़ाने में काफी अच्छी मदद करता है। और किसान साथी, हमारी खेत की मिट्टी के जीवांश कार्बन को भी बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं फसलों में कैसे काम करता है। तो किसान साथियों, जब हम इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो यह फसलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करता है, फल को झड़ने से रोकता है, फूलों को झड़ने से रोकता है और जो ब्रांचें हैं वो तेजी से निकालते हैं। पौधे ज्यादा ब्रांचें आएंगी, फूल अच्छे लगेंगे, फल अच्छे लगेंगे, पत्ती का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। और किसान साथी, यह पौधों की जड़ों के विकास के लिए काफी शानदार खाद है। यदि हमने इसका प्रयोग शुरुआती अवस्था में, मिड अवस्था में और एंड अवस्था में किया तो निश्चित मानिए आपकी जो लागत है वो आधी हो जाएगी। पीजीआर की, ग्रोथ प्रमोटर की, बायो इंस्ट्रूमेंटल की, हर बार से इसी का प्रयोग अपनी फसलों में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो इसका प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रयोग है जमीन के माध्यम से, दूसरा प्रयोग है स्प्रे के माध्यम से। यदि हमें जमीन के माध्यम से गुड़ का प्रयोग अपने खेतों में करना है तो किसान साथियों, 1 केजी गुड़ को 200 लीटर पानी में आप अच्छा सा घोलें और घोलने के बाद ड्रिप के माध्यम से आप अपने खेत में चला दें।
इसको चलाने का तरीका यही है, आप कभी भी जब आप पानी दे रहे हो तो आप इसको चला दें। हर 15 दिन पर आप 1 kg गुड़ को अपने खेतों में चलाते रहें, तो उससे क्या है कि प्लांट्स को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, आपकी खेत की मिट्टी का पीएच सही रहेगा, तो प्लांट्स अच्छे से पोषक तत्वों का अपटेक कर पाएगा और माइक्रोब्स भी वहाँ बेनिफिशियल जो माइक्रोब्स हैं उनको फायदा मिलेगा, वो भी हमारी फसल को पोषक तत्व देने का काम करेंगे। तो यह कई तरीके से हमारी फसलों में काम करता है। और किसान साथियों, इसको आप खासकर शुरुआती अवस्था में जब जड़ों का ग्रोथ कराना होता है तब दें। फसलों की जो फ्लावरिंग स्टेज है वो चालू होती है, तब आप इसका प्रयोग अपनी फसल में कराएं। यदि हम स्प्रे की बात करें तो आधा kg को 200 लीटर पानी में आप घोलें, उसके बाद में आप इसको शाम के वक्त अपनी फसल पर स्प्रे कराएं। स्प्रे आपको फूल आने से पहले कराना है और फूल आते हैं तब भी आप इसका स्प्रे करा सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपकी फसल में, आपके खेतों में जो मधुमक्खियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, जिससे कि परागण की जो क्रिया है वो तेज होगी और फल सेटिंग अच्छी होगी। और किसान साथियों, और भी इसके बेनिफिट हैं जो मैंने देखे हैं मेरी फसलों में, और मैं लगभग करीबन 2 साल से इसका प्रयोग अपने खेतों में करता हूं, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो सही से होती है, फ्रूट सेटिंग सही से होती है और फ्लावरिंग अच्छी आती है। आप देख सकते हैं वीडियो में, या मेरे खेत का जो खीरा है वो कितने शानदार तरीके से चल रहा है, उसमें फ्रूटिंग देखिए आप कितनी शानदार है। और किसान साथियों, हमारे खेत में मधुमक्खी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरीके से मधुमक्खी का आना हमारे खेत में स्टार्ट है, बहुत संख्या में मधुमक्खी आती है, जिससे कि परागण की क्रिया अच्छी होती है। परागण की क्रिया जब पौधे में अच्छी होती है तो फल सेट सही होते हैं, ज़्यादा फल लगते हैं, कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा आता है और फल की जो साइज है, जो शाइनिंग है वो भी शानदार रहती है। तो किसान साथियों, आप गुड़ का प्रयोग अपनी फसलों पर जरूर करें और एक बार आप प्रयोग करने के बाद में देखें कि उसके रिजल्ट क्या हैं और कमेंट करके बताएं यदि आपने प्रयोग किया है तो उसके रिजल्ट क्या हैं, ताकि सभी किसान साथियों को ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारी मिल पाए और वो उनका यूज कर पाएं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। यदि आप वीडियो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत से किसान भाइयों का जो फायदा है वो होता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं किसानों की जो हालत है वो बहुत गंभीर होती जा रही है और बहुत लागत उनकी अपनी फसलों में आ रही है। तो किसान साथियों, आप वीडियो को एक शेयर जरूर करें, आप अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।